सूत्र नंबर 33। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। यहाँ तक आचार्य भगवंत ने उत्कृष्ट आयु बतलाई कि किस स्वर्ग में किसकी कितनी उत्कृष्ट स्थितियाँ आयु हैं। अब यहाँ क्रमशः जघन्य स्थिति जघन्य आयु के विषय में बतलाते। सूत्र नंबर 33। अपरापल्योपम मधिकम स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में अपरा अर्थात जघन्य आयु, पल्योपम अधिकम एक पल्ल से कुछ अधिक है। अर्थात जो स्वधर्म और ईशान है इनकी जघन्य स्थिति पल्योपम से कुछ अधिक है। शेष देवों की जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा ऊर्ध्वलोक में पूर्वा पूर्वा पहले पहले स्वर्गों की देवों की उत्कृष्ट आयु, परतः परतः आगे आगे के देवों की न अंतरः अर्थात जघन्य आयु है। जो आगे आगे के देवों की उत्कृष्ट आयु है वह पीछे वाले देवों के लिए जघन्य आयु का काम करती है। जैसे तो देखते हैं, स्वधर्म और ईशान की जघन्य आयु तो इन्होंने बतला दी कितनी है, एक पल्ले से कुछ अधिक। अब स्वधर्म ईशान की उत्कृष्ट आयु है 2 सागर से कुछ अधिक। अब यह जो उत्कृष्ट आयु इन्होंने बतलाई यही सानत कुमार और माहिंद मतलब आगे वाले देवों की जघन्य आयु बन जाएगी। तो सानत कुमार और माहिंद की जघन्य आयु 2 सागर से कुछ अधिक। फिर सानत कुमार माहिंद की उत्कृष्ट आयु 7 सागर, तो ब्रह्मोत्तर की जघन्य आयु 7 सागर। फिर लांता और कापिष्ट की 10 सागर, शुक्र महाशुक्र की 14 सागर, सतार व सहस्रार की 16 सागर, आनत और प्राणत की 18 सागर, आनंद और अच्युत की 20 सागर, अधो ग्रैविकों की जो 3 ग्रैविक हैं उनकी क्रमशः 22, 23, 24 सागर, मध्यम 3 ग्रैविकों की 25, 26, 27 सागर, इससे ऊपर उपरिम ग्रैविक की क्रमशः 28, 29, 30 सागर, नव अनुदिशों में 31 सागर, पंच अनुत्तरों में 32 सागर और बाकी सब में 33 सागर। सर्वार्थ सिद्धि एक ऐसा स्थान है जहाँ उत्कृष्ट और जघन्य आयु 33 सागर ही रहती है। इस सूत्र में क्या मुख्य जानना, इस सूत्र से मुख्य यह जानना कि नीचे वाले स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है ऊपर वाले स्वर्ग की वह जघन्य आयु होती है। इस क्रम से इस सूत्र को लगाएंगे तो यह बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। आगे कहते हैं कि आपने यहाँ पर देवों की जघन्य स्थिति तो बतला दी, लेकिन नारकियों की जघन्य स्थिति तो अभी तक कहीं नहीं बतलाई, जबकि नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति सूत्र नंबर 3 में शायद 3रे अध्याय के अंदर बतला दी थी। तो आचार्य कहते हैं कि उसकी स्थिति कब बतलाएंगे, तो यहाँ पर कहते हैं देखिए सूत्र नंबर ये यहाँ पे सूत्र नंबर 6 में उनकी उत्कृष्ट स्थितियाँ तो बतलाई थी लेकिन जघन्य स्थिति कहीं नहीं बतलाई। तो उसको बतलाते हुए यहाँ पे कहते हैं द्वितीयादिषु नारकाणाम च द्वितीयादिषु सूत्र नंबर 35। नारकाणाम च द्वितीयादिषु अर्थात द्वितीय आदि नरकों में नारकाणाम च और नारकियों की भी जघन्य आयु इसी प्रकार जानना चाहिए। अब इसको कैसे लगाना, तो 3रे अध्याय का सूत्र नंबर 6 में हम जाएंगे और वहाँ क्रमशः देखेंगे कि उत्कृष्ट स्थितियाँ कितनी थीं। तो उन्होंने कहा 1 सागर, 3 सागर,
7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। अब इनमें भी क्रमशः ऐसे ही लगाना। तो पहले की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर थी, तो वह दूसरे की जघन्य स्थिति हो गई। तो दूसरे की जघन्य स्थिति हुई 1 सागर। फिर इसके आगे तीसरे की जघन्य स्थिति 3 सागर, चौथे की 7 सागर, पांचवें की 10 सागर, छठवें की 17 सागर और सातवें नरक की 22 सागर, यह जघन्य स्थितियां हुई। अब पहला स्वर्ग बच गया, पहला नरक बच गया, तो उसको अगला सूत्र कहते हैं, सूत्र नंबर 36। नारकी जी प्रथम नरक की जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, प्रथम नरक के नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। उनकी 10,000 वर्ष, बाकी सबकी उनके अनुसार लगाते हुए 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर और 22 सागर, इस प्रकार क्रम से नरक की जघन्य स्थितियां जानना। अब बाकी जो शेष हैं भवनात्रिक, उनकी तो सबसे पहले कहते हैं भवनेषु च, भवनवासियों की भी 10,000 वर्ष है। च शब्द से जघन्य स्थिति जानना, भवनवासियों की जघन्य स्थिति भी 10,000 वर्ष है। व्यंतरों की जघन्य स्थिति व्यंतराणाम च, और व्यंतरों की भी जघन्यायु 10,000 वर्ष है। लेकिन आपने अभी तक व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई, भवनवासियों की तो बतलाई थी। तो कहते हैं परापल्योपम अधिकम, परापल्योपम अधिकम, व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति, पल्योपम अधिकम, एक पल्य से कुछ अधिक है। फिर कहते हैं ज्योतिषकाणाम च, और ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु भी एक पल्य से कुछ अधिक है। लेकिन ज्योतिषी देवों की जघन्य अवगाहना कितनी है? तो कहते हैं तदष्ट भागोपरः, ज्योतिषी देवों की अपरः अर्थात जघन्य आयु तदष्ट भागोपरा, उसके अर्थात उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग प्रमाण हैं। अब यहाँ पर 2 शब्द मुख्य आपको ध्यान रखने, एक अपरा मतलब उत्कृष्ट, परा मतलब उत्कृष्ट और अपरा मतलब जघन्य। तो जहाँ इन सूत्रों में जैसा प्रयोग हुआ क्रमशः उनको उसी रूप में जानना। आगे अंत में कहते हैं लौकांतिक देव, लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति क्या है? तो कहते हैं लौकांतिक देवों की आयु का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं लौकांतिकानाम मष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम, लौकांतिकानाम मष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम, सर्वेषाम अर्थात सभी, लौकांतिकानाम लौकांतिक देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु 8 सागरोपमाणि 8 सागर प्रमाण हैं। यद्यपि ये रहते पंचम स्वर्ग में हैं, लेकिन इनकी सारी व्यवस्थाएं एकदम अलग हैं। आइए एक बार जघन्य आयु के सूत्रों को पुनः देखते। सूत्र नंबर 33, अपरापल्योपम अधिकम, ये सौधर्म और ईशान स्वर्ग की जघन्य आयु बतलाते हुए कहते हैं सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु एक पल्य से कुछ अधिक है। बाकी अन्य स्वर्गों में स्थिति क्या है? तो कहते हैं परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः, परतः परतः मतलब आगे आगे के देवों की, पूर्वः पूर्वः पूर्व पूर्व वालों की जघन्य आयु से अनंतरः अंतर नहीं है। अर्थात पहले वाले स्वर्ग की जो उत्कृष्ट स्थिति है दूसरे वाले की वह जघन्य स्थिति माननी चाहिए। तो पहले वाले की तो कह दी एक पल्ल सौधर्म और ईशान की, इससे ऊपर सानत कुमार और माहिंद की 2 सागर से कुछ अधिक, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की 7 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिष्ट की 10 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र की 14 सागर से कुछ अधिक, सतार सहस्रार की 7 सागर से कुछ अधिक, आणत प्राणत की 18 सागर से कुछ अधिक, आरण्यच्युत की 20 सागर से कुछ अधिक। नवग्रैविकों में सबसे पहले नीचे के 3 में 22, 23, 24 सागर, बीच वाले 3 में 25, 26, 27 सागर, उससे ऊपर के उपरिम ग्रैविकों में 28, 29, 30 सागर, नव अनुदेशों में 31 सागर, 4 अनुत्तर विमानों में 32 सागर और सर्वार्थ सिद्धि में
33 सागर, वहाँ की उत्कृष्ट और जघन्य आयु एक सी ही रहती है। इस प्रकार इसको जानना। अब आगे कहते हैं ऐसी स्थिति कहीं और भी है क्या? हाँ, तो कहते हैं नरकों में भी ऐसी स्थिति है। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, द्वितीयादिक नरकों में भी इसी प्रकार जघन्य स्थिति जाननी चाहिए। इसका अच्छी तरह ज्ञान करने के लिए अध्याय 3 सूत्र नंबर 6 को, जहाँ नारकियों की उत्कृष्ट आयु दी है, उसे देखना चाहिए। 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर। अब वहाँ पर भी द्वितीय आदि क्रम से लगाते जाना। तो दूसरे की जघन्य आयु 1 सागर, फिर आगे तीसरे की 3 सागर, फिर 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 17 के बाद 22 सागर। इस प्रकार ये दूसरे से 7वें तक की इस प्रकार जानना। अब पहला नरक जो बचा उसकी, तो कहते 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, 10,000 वर्ष की आयु पहले नरक में होती है। भवनेषु च, भवनवासियों की भी इसी प्रकार जघन्य स्थिति जानना। उत्कृष्ट स्थितियाँ इनकी पहले बता दी। रसोर आदि जो सूत्र दिया था, स्थिति रसोर नाग सुपर्ण कुमार द्वीप शेषाणाम, यहाँ पर जो सूत्र था वो भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति थी। यहाँ उनकी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष बतला दी। व्यंतरों की, तो कहते व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। परा अर्थात उत्कृष्ट आयु कितनी है? पल्योपम अधिकम, पल्य से कुछ अधिक जाननी चाहिए। फिर ज्योतिषिकाणाम, ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट आयु एक पल्य से कुछ अधिक जाननी चाहिए। फिर ज्योतिषियों की जघन्य आयु तदष्ट भागो परा, उसका 8वां भाग जानना चाहिए। फिर कहते हैं अगर बचे लौकांतिक देव उनकी, तो लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम, सभी लौकांतिक देवों की जघन्य आयु उत्कृष्ट एवं जघन्य दोनों प्रकार की आयु अष्टौ सागरोपमाणी 8 सागर प्रमाण जाननी चाहिए। इस प्रकार यह संपूर्ण देवों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का कथन पूर्ण हुआ। इति तत्पार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे 4th अध्याय। नमो नमः।